वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम। श्रीमद् भागवत स्कंद दूसरा अध्याय चौथा 15वां श्लोक। मैं उन सर्व मंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत धुल जाते हैं। ये श्लोक हम सबों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आता है, बहुत बड़ी उम्मीद है। और वो उम्मीद ये है कि अगर अनजाने जाने में हमसे अपराध हुए हैं और इस संकल्प के साथ हम कथा सुनते हैं कि अब ये आगे अपराध नहीं रिपीट होने चाहिए, इस पश्चाताप के साथ कीर्तन करते हैं और भाव से हरि नाम हरि नाम हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, तो अवश्य हम अपने पाप के कर्मों के फल से छूटेंगे और निष्पाप होकर, निष्पाप कैसे? अन्न खाएंगे तो कृष्ण का महाप्रसाद, जल पिएंगे तो कृष्ण का प्रसाद, आँख खुलेगी तो कृष्ण का स्मरण, रात को सोएंगे तो कृष्ण का स्मरण करके सोएंगे, दिन में बीच पूरे कृष्ण के दर्शन, कृष्ण कथा, कृष्ण भजन, कृष्ण नाम स्मरण, कृष्ण सेवा, कृष्ण पूजन, कृष्ण वंदन और कृष्ण के विषय श्रवण करना, ये सारा दिन हमारा चलता रहेगा। यूं अगर हमारा पूरा जीवन इस प्रकार से बन जाता है तो अवश्य हम फिर से भगवान श्री कृष्ण के पास लौट जाएंगे जहां से हम आए हैं, जहां से हम आए। इस संसार के जितने रिश्ते नाते हैं ये हमारे अपने कर्मों के फल है। आपको पति मिला वो भी आपके कर्म का फल, पत्नी मिली वो भी कर्म का फल, संतान मिली वो भी कर्म का फल। अब अच्छे हो या बुरे हो वो आप ही को भोगने हैं, लेकिन आगे तो कम से कम ना भोगें, आगे तो ये सब कुछ ना हो, और आगे ये सब कुछ ना हो और हम सुख से अपने घर लौट जाएं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। ये जो बताया है श्री कृष्ण के विषय भागवत में वो हम सबों को करना है। और देखिए आप कहेंगे ये तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन बात आज की नहीं हो रही। क्या आप अंत तक ये सब करते रहेंगे? क्योंकि बीच बीच में माया कभी भी हमें भटका सकती है, हमसे हमारा कीर्तन छुड़ा सकती है, हमसे हमारा भजन छुड़ा सकती, हमसे हमारे दर्शन छुड़ा सकती, हमसे हमारा कथा श्रवण छुड़ा सकती, हमसे हमारा कृष्ण पूजन छुड़वा सकती, हमसे हमारा कृष्ण वंदन छुड़वा सकती। तो माया कभी भी कैसे भी आ सकती है। और संसार की माया जब आक्रमण होती है तो इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता।
संसार कैसा है? स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होता तो कहते चलो दिलदार चले। कहाँ चले? लोनावाला? नहीं, ये तो नजदीक ही है। स्विट्जरलैंड वाला चल, चांद के पार चले। ये संसार ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं। चलो दिलदार चले। कहाँ? चांद के। तो सामने से कहते हैं हम भी बांधे बैठे हैं, हम हैं तैयार, चलो। ये सब शादी से पहले की बातें हैं। शादी के बाद तो गोल मैदान जाने की फुर्सत नहीं है। वो मंगल की छुट्टी होती है, उसमें भी पति दारू पीने अकेला चला जाता है दोस्तों के साथ। तो ये सब हमारे अपने कर्मों के फल हैं, जो किए कर्मों के फल हैं। इसलिए आप भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे भजन करने से हमारे दुर्बुद्धि जो है वो सतबुद्धि में परिवर्तन हो जाएगी। याद रखना, भजन में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है। संतान मिली वो भी कर्म का फल। अब अच्छे हो या बुरे हो वो आप ही को भोगने हैं, लेकिन आगे तो कम से कम ना भोगें। आगे तो ये सब कुछ ना हो, और आगे ये सब कुछ ना हो और हम सुख से अपने घर लौट जाएं, तो उसके लिए एक ही रास्ता है। ये जो बताया है श्री कृष्ण के विषय भागवत में, वो हम सबको करना है। और देखिए, आप कहेंगे ये तो हम सब कर ही रहे हैं, लेकिन बात आज की नहीं हो रही। क्या आप अंत तक ये सब करते रहेंगे? क्योंकि बीच बीच में माया कभी भी हमें भटका सकती है, हमसे हमारा कीर्तन छुड़ा सकती है, हमसे हमारा भजन छुड़ा सकती है, हमसे हमारे दर्शन छुड़ा सकती है, हमसे हमारा कथा श्रवण छुड़ा सकती है, हमसे हमारा कृष्ण पूजन छुड़ा सकती है, हमसे हमारा कृष्ण वंदन छुड़वा सकती। तो माया कभी भी कैसे भी आ सकती है। और संसार की माया जब आक्रमण होती है तो इंसान अंधा हो जाता है, उसे कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं सुनाई देता। संसार कैसा है? स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट होता तो कहते चलो दिलदार चले। कहाँ चले? लोनावाला? नहीं, ये तो नजदीक ही है। स्विट्जरलैंड वाला चल, चांद के पार चले। ये संसार ऐसी लंबी लंबी छोड़ते हैं। चलो दिलदार चले। कहाँ? चांद के। तो सामने से कहते हैं हम भी बांधे बैठे हैं, हम हैं तैयार, चलो। ये सब शादी से पहले की बातें हैं। शादी के बाद तो गोल मैदान जाने की फुर्सत नहीं है। वो मंगल की छुट्टी होती है, उसमें भी पति दारू पीने अकेला चला जाता है दोस्तों के साथ। तो ये सब हमारे अपने कर्मों के फल हैं, जो किए कर्मों के फल हैं। इसलिए आप भजन कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसे भजन करने से हमारे दुर्बुद्धि जो है वो सतबुद्धि में परिवर्तन हो जाएगी। याद रखना, भजन में बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है, बड़ी शक्ति है।
अगर अनजाने में भी ईश्वर नाम, हरि नाम हमारे मुंह से उच्चार होता है, अनजाने में भी हरि नाम हमारे मुंह से उच्चार होता है तो हमारा जन्म सफल हो जाता है, अनजाने में भी। तो अगर अनजाने में कृष्ण नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है, तो जो होश व हवास में जानबूझकर हरि नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अनजाने में, हाँ तभी तो कहा दुर्मत हरण भाई नाशनम कली में हरि को नाम। गुरु ग्रंथ जी महाराज में कहा ये दुर्मति हर लेता है और सतबुद्धि देता है हरि नाम। हरि नाम सतबुद्धि देता है। और देखिए, मैं व्यास आसन के द्वारा आपको वही करवाने का प्रयास करता हूं जिसमें आपका परम कल्याण हो और शॉर्टकट में हो, क्योंकि इस समय हमारे शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है कि आज जैसा है ऐसा कल रहेगा, या आज जैसा है ऐसा 6 महीने के बाद रहेगा, या आज जैसा है ऐसे 6 साल के बाद रह पाएगा। तो हमारे पास समय नहीं है और काम बहुत बड़ा है। और ऐसा भी नहीं है कि हम राजा परीक्षित की तरह घर बार परिवार संतान छोड़कर एक जगह ही बैठ चुके हैं। हजारों परेशानियां हमारे जीवन में रोज आती हैं, कभी घर की, कभी परिवार की, कभी बच्चों की, कभी समाज की ओर से हजारों रोज नई परेशानियां हमारे सामने खड़ी। इस जंगल से गुजरना है हम लोगों को, इस जंगल से। और ऊपर से हमारा मन अलग परेशान करता है, हर रोज एक नई इच्छा उत्पन्न होती है। जो चला गया उसके लिए तड़पते हैं, जो नहीं मिला है उसके लिए हम तरसते हैं। हाँ, कोई भी नई गाड़ी देखते हैं बोलते हैं अरे ले नहीं सकते, लेकिन लेने की इच्छा तो होती है। कोई भी नई बिल्डिंग देखते हैं, अरे ले नहीं सकते लेकिन लेने की, इसमें भी एक फ्लैट हो तो। लेकिन ऐसा हरिनाम स्मरण करने से आपको जमीन तो छोड़िए, आसमान तो छोड़िए, भगवान के धाम में जगह मिल सकती है, अगर अंत तक आपका यही चलता रहा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। और एक बात याद रखो, आप कहते हो हम दिल से नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है, हम तो मात्र मुंह से लेते हैं। देखो, एक टेक्निकल बात समझाऊं। कृष्ण ने गीता में क्या कहा? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव जी भजामि हम। भगवत गीता कौन सा अध्याय? 4था अध्याय। 4थे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथा एव भजामि हम। तुम मुझे जिस भाव से भजोगे मैं भी तुम्हें उसी भाव से परिणाम दूंगा। अब समझिए, हम दिल से नहीं पुकार सकते हैं कि हमारा दिल मलिन है, हम मन से नहीं भजन कर सकते क्योंकि हमारा मन इधर उधर भटकता है, हम मुंह से भजन करते हैं। ठीक है, करो वो भी करो। क्यों? कि कृष्ण कहते हैं तुम मुझे याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। अब हम मुंह से याद करेंगे तो स्वाभाविक रूप से कृष्ण भी, बोलो ना, मुंह से याद करेगा। लेकिन समझो, एक यह बात समझने की है, हम में और कृष्ण में जो फर्क है, हमारी एक इंद्री एक ही काम करती है और कृष्ण अपनी किसी भी इंद्री से कोई भी काम ले सकते हैं।
कृष्ण के मुंह में और कृष्ण के मन में कोई फर्क नहीं है। वो मुंह से भी याद करे तो जी मन ही से याद किया है। इसलिए अगर आप मुंह से याद करोगे तो भी कृष्ण आपको मन से याद करेगा। और कृष्ण ने तो साफ कह दिया, जो मेरा भजन करते हैं वो मेरे दिल में रहते हैं, मुझ में रहते हैं, ऐसे कहा कृष्ण ने भगवत गीता। ये कौन सा श्लोक है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय ते तेषु च अपि अहम, मैं, मुझ में। तो आप सब भजन करने वाले भगवान के दिल में रहते हो। भले मुंह से ही करो लेकिन पाप मत करो। पाप रहित भजन करो, भले मुंह से करो। अपराध रहित भजन करो, परंतु मुंह से करो, भले मुंह से करो, लेकिन उन निष्पाप होना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे। और अगर कोई कहता मैं बहुत बड़ा पापी हूं तो भी कृष्ण कहते हैं अपि चेदु सुदुराचार हो, आ जाओ तुम मेरी शरण में, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से छुड़वा दूंगा। इसलिए ये जो श्लोक है बड़ा अद्भुत है। और कृष्ण का नाम, कृष्ण का स्मरण, कृष्ण का वंदन, कृष्ण का पूजन, कृष्ण के दर्शन, ये सब मंगल करता है। चाहे आप दुर्मति हरण, आपकी दुर्मति भगवान का नाम हर लेता है। तो बात हो रही थी उस दिन वो चोर की। इसलिए उस चोर के पीछे पुलिस लगी हुई थी। चोर इधर उधर भटकते 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 अंत में, याद रखना, जब कहीं